मिर्जापुर जनपद में अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान 26 फरवरी शुक्रवार को जंगी रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और किसानों, छात्रों व बेरोजगारों की जो उपेक्षा वर्तमान सरकार कर रही है उसे दूर करते हुए बेरोजगारों को रोजगार देने व महंगाई को नियंत्रित करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें हमारी लाल टोपी से नफरत है, लेकिन लाल टोपी शुभ का प्रतीक होता है और वह शरीर में बहने वाले लाल रक्त को भी प्रदर्शित करता है, जबकि काली टोपी वालों के दिल भी काले हैं। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बचपन में लाल मिर्ची खा ली होगी, इसी से उन्हें लाल टोपी से कष्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों पर जीएसटी की जो मार पड़ी है, नोटबंदी के तहत जो समस्याएं आई है, वो सरकार की विफलता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में जनता पिस रही है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान कहा कि प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, तो मेरी सलाह है कि साइकिल चलाएं, जिससे पेट भी सही रहेगा और स्वास्थ्य भी। और निश्चित रूप से 2022 में समाजवादी पार्टी की साइकिल ही चलेगी। भाजपा सरकार ने पिछले बजट में जनता को धोखा दिया और जनहित के लिए कुछ भी नहीं किया है। वर्तमान सरकार आमजन की सुविधाओं को ठेके पर चलाना चाहती है, जो असंभव है। आमजन की पीड़ा ठेके पर हुई कार्रवाई में नहीं तोली जा सकती। वर्तमान सरकार विपक्षी नेताओं पर ईडी की निगरानी करके उनकी जांच करवा रही है, जबकि स्वयं के नेताओं पर जांच करने वाली संस्थाओं आदि को समाप्त कर रही है। इससे उनकी मानसिकता स्पष्ट प्रतीत होती है। वर्तमान सरकार समाजवादी पार्टी की अनेक योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की योजना बना करके जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है और समाजवादी पार्टी द्वारा कृत कार्यों का स्वयं उद्घाटन करके अपनी पीठ थपथपा रही है, जिससे जनता देख भी रही है और समझ भी रही है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि जो योगी होता है उसकी भाषा संयमित होती है, जबकि उनकी भाषा पलट कर मारो, ठोक दो, इस तरह की भाषा सामने आ रही है, जिससे उनकी धार्मिक भावना व सोच का पता चलता है। चुनाव के दौरान ईवीएम में हुई धोखाधड़ी पर उन्होंने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी अपने जनता की वोटों से जीतेगी, ना कि ईवीएम के धोखे से। और ईवीएम का धोखा इस चुनाव में ना हो पाए, इसलिए मिर्जापुर जनपद में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत मैं यहां कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने आया हूं। दूरदर्पण न्यूज से ब्यूरो चीफ गुड्डू खान की रिपोर्ट। खबर छपी थी, वो ये छपी थी क्योंकि इस बेटी से लैपटॉप ले लिया गया, इसलिए इसने खाना नहीं खाया। तो मैं उस पत्रकार साथी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने ये खबर छापी थी आज। बड़े मिनट, उस पत्रकार साथी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने ये खबर छापी थी। उसी दिन एक हमारी ऑफिस में अधिकारी थे, तो मैंने उनसे कहा कि इस बेटी को कहीं से भी हमारी तरफ से एक लैपटॉप पहुंचाओ, तो मैंने तुरंत इस बेटी को लैपटॉप पहुंचाया। तो क्योंकि कभी मैं इधर नहीं आ पाया था, मिल नहीं पाया था, इसलिए इस बहन को मैंने बुलाया। लेकिन आज वो लैपटॉप नहीं लाई हैं। ये क्या चीजें की बेरोजगारों को आप रोजगार पढ़ेंगे भी और आने वाले समय में नौजवानों को मैं अखिलेश जी नौजवान अब समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गुमराह किया है, बहुत गुमराह करने का काम किया। आज नौजवान जागरूक है। ये कैंप सोशल मीडिया का नहीं है, ये कैंप देश के हालात होने का है। जो आज परिस्थितियां किसानों के सामने है, नौजवानों के सामने है, व्यापारियों के सामने है। आज हर वर्ग के लोग, खासकर हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो दुखी हैं इस सरकार से। शिवपाल यादव ओवैसी के लिए क्या कहना है सर? ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास देखा है, समाजवादी पार्टी का विजन देखा है कि किस तरीके से एम्बुलेंस चलती हैं,
किस तरीके से इलाज की सुविधाएं थी, किस तरीके से पुलिस के लिए 100 जो अब 112 है रिस्पांस सिस्टम दिया था, ये तमाम सुविधाएं जो गरीब जनता के लिए थी वो देखा है उन्होंने कि समाजवादी पार्टी की विजन क्या है। यही बनारस से लेकर के सोनभद्र 4 लेन सड़क कितने कम समय में बनकर तैयार हो गई। यही सोनभद्र में सुपर क्रिटिकल प्लांट लगे बिजली के। यही जगह पर जहां नेताजी ने कभी कन्यादान बांटा, हम लैपटॉप बंटवाए हैं, आज भी लैपटॉप चल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? किसानों को दे दिया सम्मान राशि, लेकिन सब पैसा वापस ले लिया महंगाई से। डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, हर चीज महंगी कर दी। आप बिजली का बिल कितना महंगा है? 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और बताइए बिजली कितनी महंगी हो गई। अभी 2022 में किसी से दाम बढ़ रहे हैं क्या? ठंडी की वजह से। ये भारतीय जनता पार्टी का क्या तर्क है, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा हो रहा है उसको गरीब की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसान की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रोजगार नौकरी का इंतजाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आखिरकार ये मुनाफा जा कहाँ रहा है? जिनके पास विभाग है उनका ही कहना है, इसको कैसे समझौते पर भी बहाना मैं याद करिए, जिस समय बजट की बात करनी थी तो मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, लाल टोपी का चला रहा है, क्योंकि वो 5 बजट में उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। आप सब जागरूक पत्रकार हैं, आप देखिए ना बजट में क्या है। जो पार्टी अपना संकल्प पत्र भूल जाए, जो पार्टी आय दोगुनी की बात करे किसानों की और ऐसे 3 कानून ले आए जिससे किसान बर्बाद हो जाए। पूरे देश का किसान सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। 1 साल के लिए पीछे कर दिया, आप कहेंगे हम 3 साल के लिए पीछे कर देंगे। तो जो कानून आज गलत है वो 3 साल में कैसे ठीक हो जाएगा?